मित्रों नमस्कार। आइए आज बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक और आरएसी में प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा की। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है वह अभ्यर्थी भी इसमें भाग लेने के लिए योग्य होगा, लेकिन शर्त यह है कि साक्षात्कार से पहले उसे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आरपीएससी के सामने प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और राजस्थान की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन, महिलाओं और अन्य कुछ कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की छूट का प्रावधान भी है। इस प्रतियोगी परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है और अंत में साक्षात्कार होता है। लिखित परीक्षा 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्रों की होती है। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होता है और दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र होता है। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की यह परीक्षा है। यानी आपको एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर आपको ओएमआर शीट में भरना है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि किसी भी प्रश्न का आपने गलत उत्तर ओएमआर शीट में भर दिया तो उस प्रश्न के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के इन 2 प्रश्न पत्रों के आधार पर आपकी एक योग्यता सूची बनती है जिसकी कट ऑफ जारी की जाती है। सामान्यतः आरपीएससी वैकेंसी के 20 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र घोषित करती है। इन 20 गुना अभ्यर्थियों के लिए एक कट ऑफ जारी की जाती है और कट ऑफ में आने वाले सभी अभ्यर्थी यानी न्यूनतम प्राप्तांक जो अभ्यर्थी प्राप्त कर लेते हैं कट ऑफ वाले, वे सभी अभ्यर्थी अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के योग्य होते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कोई सामान्य दक्षता परीक्षा नहीं है। यहाँ भाग दौड़ होती है, उछल कूद होती है, लेकिन वो सामान्य भाग दौड़ और सामान्य उछल कूद नहीं है। उसके कुछ मानक होते हैं, मानदंड होते हैं और उनके आधार पर यह परीक्षा ली जाती है। तो अगर आप पास कर लेते हैं तो इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये परीक्षा 100 अंकों की होती है जिसमें 50 अंक लाना बहुत जरूरी है। ये 50 अंक केवल अर्हता प्राप्त करने के लिए होते हैं, क्वालिफाई करने के लिए होती है। इस परीक्षा के प्राप्तांक आपकी योग्यता सूची में, वरिष्ठता सूची में जोड़े नहीं जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने शारीरिक मापदंड पूरे कर लिए तो अब आप अगले चरण यानी साक्षात्कार और एप्टीट्यूड में भाग लेने के लिए योग्य होते हैं। सामान्यतः आरपीएससी वैकेंसी के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाती है, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थी अंतिम चरण साक्षात्कार और एप्टीट्यूड में भाग लेने के लिए पात्र होते हैं। साक्षात्कार और एप्टीट्यूड टेस्ट 50 अंकों का होता है। इसमें यह देखा जाता है कि आप प्लाटून कमांडर आरएससी और राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के योग्य हैं कि नहीं है, यानी आप में वो शारीरिक और मानसिक योग्यताएं है कि नहीं है जो इन पदों के लिए आवश्यक होती है। एनसीसी में जिन्होंने भाग लिया है और जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन्हें इस प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अंततोगत्वा वैकेंसी के अनुसार ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाना होता है, इसलिए आपको साक्षात्कार में भी बहुत कठिन दौर से गुजरना होता है। कड़ी परीक्षा ये होती है। साक्षात्कार के 50 अंक और 400 अंकों की आपकी जो लिखित परीक्षा थी ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसमें जो भी प्राप्तांक आपने प्राप्त किए हैं उनको मिलाकर एक योग्यता सूची बनाई जाती है। जितनी वैकेंसी होती है, रिक्तियां होती है, उसके अनुसार अब आपकी जो पसंद है प्लाटून कमांडर या सब इंस्पेक्टर पुलिस में से और जो योग्यता आपकी श्रेणी में आपने प्राप्त किए उसके अनुसार आपको पद प्राप्त हो जाता है। यानी आप राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर या आरएससी में प्लाटून कमांडर के लिए चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रतियोगी परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत ही लगन से, बहुत मन लगाकर, बहुत मेहनत से करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। उनका एक पाठ्यक्रम होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शारीरिक दक्षता में कई विद्यार्थी लापरवाही कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सामान्य उछल कूद है, उसे तो वो कभी भी पार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी भी तैयारी लंबे समय तक की जानी है। अभ्यास किए बिना वो शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करना भी बहुत कठिन होता है। तो इस तरह आप तीनों चरणों को पार करके इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हों, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।